जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और इस वक्त इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी को ले जाते हुए हम पंजिम में हैं, पंजिम गोवा में हैं। साथियों, मैं बीच बीच में लाइव भी आता हूँ और हमारे जो सर है, गुरुजी है, वो भी लाइव आकर के आप सबके समक्ष अपनी बात रखते हैं और लीगल एस्पेक्ट से भी आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। और आपके जो कर्जा माफ़ी के फॉर्म है वो भी हम फाइनेंस मिनिस्टर में सबमिट करते हैं, जमा करते हैं। साथियों, गोवा में अभी सर भी आने वाले हैं, गुरुजी आने वाले हैं 26 एंड 27 को। 26 में सुबह में वो आएंगे और उसके बाद 10 बजे जो है उनका प्रोग्राम सबसे पहले पंजिम में होगा और शाम को उसी दिन 4 बजे जो है पौंडा में होगा। और अगले दिन सुबह जो है वो मडगांव में होगा फिर से 10 बजे, और 4 बजे जो रहेगा वो वास्को दी गामा शहर है पंजिम का, सॉरी गोवा का, वहाँ पे रहेगा। साथियों, जो गोवा में काफ़ी लोग जो है कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। हमने सोचा नहीं था शुरू में, लेकिन अभी जैसे लोगों से बातचीत चल रही है तो लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी वही समस्या है जो पूरे देश में है। और कर्ज के कारण जो लोग दलदल में फंसे हैं ना, गोवा में सबसे ज़्यादा जो लोग कर्ज के दलदल में फंसे हो, स्पेशली बिजनेसमैन जो लोग हैं, जिनकी कोविड से पहले काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अभी कोविड के बाद और जीएसटी के बाद मानो मतलब काफ़ी दिक्कतें जा रही है। कुछ कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम जीएसटी भी प्रॉपर से भर नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, उनको तो अभी कर्ज मुक्त भारत अभियान यही एक उम्मीद लग रही है और उनके ऊपर लोन भी मतलब 1 करोड़ से ऊपर ही, ज़्यादातर जो जिनसे भी हमने बात की ना, उनसे उन पर लोन जो है 1 करोड़ से ज़्यादा ही था। कुछ लोग ऐसे भी थे कि उनके ऊपर मतलब हाउस होम लोन था और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी अभी वो मॉर्गेज थी, जिसकी वजह से अभी उनकी प्रॉपर्टी भी सील करके ऑप्शन की जा रही थी। साथियों, कर्ज अगर आपके ऊपर है तो डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, आपकी अगर जानकारी अगर आपको है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज ही का आपको एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा कि हमारे चंद्रपुर के केंद्र प्रमुख हैं, उनसे प्रशांत जी, उनका मुझे दोपहर में कॉल आया और उन्होंने पर्सनल लोन लिया था, अनसिक्योर्ड लोन होता है पर्सनल लोन, और उनके घर में नोटिस चिपका रहे थे और उन्हें धमकी दी जा रही थी कि आप अगर लोन नहीं चुकाएंगे, आप अगर अभी के अभी नहीं देंगे तो हम कल ही आपकी ये जो केस है ना आपकी, ये हम आपके कोर्ट में केस डाल देंगे और आपके ऊपर जो है ये 400 BC का लगा देंगे, 138 धाराएं लगा देंगे। और वो क्या क्या नहीं कह रहे थे, वो डर गए एक्चुअली। और मुझे जब उन्होंने कॉल किया, मैंने बात की रिकवरी एजेंट से और उनसे जब मैंने उनका नाम पूछा, उनका एम्प्लॉय आईडी पूछा और उनका डीआरएस सर्टिफिकेट नंबर पूछा तो वो हड़बड़ा गए। महिला थी और फिर उन्होंने किसी और को कॉल किया, तो उनके शायद किसी सीनियर हो गए, उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से चले जाइए, रिटर्न आ जाइए। तो उन्होंने नोटिस भी जो चिपकाया था वो भी ले गए और बिना नाम बताते हुए वहाँ से चले गए। साथियों, आपसे कहने का एक ही तात्पर्य, एक ही मतलब है कि जब तक आपको आपके अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक आपको दिक्कत जाएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं बार बार हम लोग कह रहे हैं आपसे कि आप जो भी रिकवरी एजेंट आते हैं उनसे ये तीनों चीज़ें मांगे जो मैंने अभी अभी कही है। और मान लीजिए अगर आपको बैंक के साथ कोई भी व्यवहार करना है तो आप रिटर्न में व्यवहार कीजिएगा। अभी एक व्यक्ति 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट एनपीए में था और मैं कुछ अमाउंट जो है, हमारी बातचीत हुई थी बैंक के साथ और तय हुआ था कि मैं 1.5 लाख जो अगर देता हूँ तो एनपीए से बाहर निकल जाएगा। अब मैंने 1.5 लाख दिए, उसके बाद भी अभी मुझे कह रहे हैं कि अभी और 3.5 लाख देना है तभी एनपीए से बाहर निकलेगा। तो उन्होंने लिखित में लिया नहीं था ये। जब अभी 3.5 वो तो दे नहीं सकते, 1.5 कैसे उन्होंने दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती है, इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप जो ब्रांच बैंक के साथ जो भी व्यवहार करते हैं तो आपको रिटर्न में व्यवहार करना है। अभी हम लोग जो है पूरे देश से फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलवाने के लिए और पीएमओ ऑफिस भी ले जाने के लिए पूरे देश से हमने हर एक लोकसभा से 10-10 लोग जो है उनको हम ले जा रहे हैं। अगर आप में भी वो क्षमता है, आप में भी वो क्षमता है कि आप आपकी बात और आपके क्षेत्रवासियों की बात रख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के आगे, तो बिल्कुल आपका उसमें भी स्वागत है। उसके लिए आप shahsar@gmail.com पर मेल करिएगा, आपको हमारे तरफ से 48 आवर के अंदर कॉल आ जाएगा, पूरी प्रोसेस बताई जाएगी और आपको फाइनेंस मिनिस्टर के सामने
बातचीत करने का अवसर भी दिया जाएगा और तरह तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथियों आप सिर्फ 2 कदम आगे आइए, हम विश्वास दिलाते हैं 4 कदम आगे आएंगे। अब सरकार तो हमारे साथ है और सरकार कह भी रही है हम कर्जा माफ़ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा माफ़ी के फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे हमारे संजय ठोमरे जी हैं जो नासिक के केंद्र प्रमुख है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संजय जी। कह रहे हैं जय हिंद जय भारत सर। जय हिंद जय भारत संजय जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें सच में मतलब आदर भी है और अभिमान है, गर्व है ऐसे साथियों का जो अपना कर्जा होने के बावजूद भी लोगों की मदद कर रहे हैं इस अभियान के अंतर्गत। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो, होम लोन हो, हाउस लोन हो, प्रॉपर्टी का लोन हो कोई, या गाड़ी का लोन हो, है ना, शाहूकार से लिया हो लोन, व्हीकल लोन हो, गोल्ड लोन हो, सबसे पहले आप कर्जा माफ़ी का फॉर्म भरें। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ही तो सरकार को पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी तरह का कर्जा है। मान लीजिए आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो कैसे पता चलेगा सरकार को कि आपके ऊपर कर्जा है या नहीं है, या आपकी जानकारी सरकार के पास कैसे पहुंचेगी। जो बड़े बिजनेसमैन का जो कर्जा है वो माफ़ हुआ क्योंकि वो अपनी अर्जी लेकर के सरकार के पास गए, उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर इस प्रकार से कर्जा है और हमारा कोविड के कारण जो बिजनेस है वो बंद हो चुका है, तो तभी उनका कर्जा माफ किया ना 10 लाख करोड़ का। अगर आम आदमी का भी कर्जा माफ हो ऐसा लगता है हमें, तो हमें भी हमारी समस्याएं जो है सरकार को बतानी पड़ेगी। सरकार को समस्याएं बताएंगे तभी ना वो हमारा समाधान करेगी। इससे पहले भी 1993 में 2008 में कर्जा माफ हुआ है और अभी भी 2022 में विंटर सेशन में भी 10 लाख करोड़ का जो कर्जा है कॉर्पोरेट का वो माफ किया है। तो किसानों का भी कर्जा माफ होता है देश में, कॉर्पोरेट का भी कर्जा माफ होता है और आम नागरिकों का भी कर्जा माफ होता है। बस उसका सही तरीका होना चाहिए। अभी हमारे पास हमारे सर है जो हमें लीड कर रहे, बता रहे हैं और हमें सभी तरह से ज्ञान भी दे रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर में हमारे जो एप्लीकेशन है वो भी ले जा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें कर्जा माफ़ी के और सरकार के पास पहुँचाएं, क्योंकि सरकार अपनी है। जब सरकार अपनी होती ना तो बिल्कुल सरकार से मांग करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है ना। तो आप सभी के माध्यम से मेरा एक ही कहना है कि जिनके भी ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो, सबसे पहले वो कर्जा माफ़ी के फॉर्म भरिएगा। फिर भी कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास डिस्क्रिप्शन में। फिर से एक बार कह देता हूँ 9760777209 9760777209। तो इस पर भी आप, अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट प्रताड़ित परेशान करता है तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके ट्रेनिंग भी है, वो ट्रेनिंग भी आप निःशुल्क है, ट्रेनिंग यूट्यूब पर भी ही डाल दी है अभी, तो वो ले सकते हैं। यहाँ गोवा के प्रभारी श्री स्टीव डाबरे भारती जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गोवा में, और गोवा के सभी साथी जो है केंद्र प्रमुख है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं स्टीव जी का भी यहाँ अभिनंदन करना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया वो यहाँ गोवा में जो है पहले से ही काम कर रहे हैं, अभी और तेज़ी से काम पूरे देश में चल रहा है। तो आप सभी के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा माफ़ी के फॉर्म भरिए, कोई भी दिक्कत हो तो बात करिएगा। जय हिंद जय भारत साथियों।